माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी एवं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आप सबका स्वागत है। इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी का, ओएसडी पुण्य ललिता श्रीवास्तव जी का और एसएल चांगसान एडिशनल सेक्रेटरी एंड सीईओ एनएचए और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों और मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूँ। आज हम नई सरकार की शुरुआती 100 दिनों के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। शुरुआती 10 दिनों को देश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पहलों में सुधार करने और हमारे देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया गया है। अब मैं बिना किसी विलंब के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को नई सरकार के अब तक के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री जी, आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे राज्य मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, भाई प्रताप राव यादव जी, स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र जी और मैडम चंद्रा श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि 100 डेज ऑफ मोदी 3.0 इस पर हेल्थ सेक्टर के बारे में आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं और मेरे साथी आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें समझने की है कि मैं कई बार इस बात को बोलता भी हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज चेंज दी पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, और जब मैं वो कहता हूँ तो मैं राजनीतिक संस्कृति की बात करता हूँ। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रही लंबे समय तक, दोज हु डिवाइडेड द सोसाइटी एंड दे प्लेड द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक पॉलिटिक्स में डिविजन पॉलिटिक्स के साथ सोसाइटी डिवाइडेड रहे और उनको सत्ता में आने का सौभाग्य मिलता रहे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर, दिस इज मोदी 3.0, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो हमारी पॉलिटिक्स की जो राजनीति की संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या परिवर्तन हुआ है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, और उसके साथ साथ रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, यानी रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। हैव यू एवर सीन एनी गवर्नमेंट गिविंग 100 डेज का के बारे में अपना एजेंडा बताया कि उन्होंने कुछ किया? लेकिन यस, यहाँ पर हम पब्लिकली खुद ही बोलते हैं वी विल कम टू द पीपल एंड थ्रू यू विल रीच द पीपल, और हम बताना चाहेंगे कि 100 दिनों में हमने क्या किया। अब अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले 100 दिनों के अंदर हो चुका है, 15 लाख करोड़ रुपीस का। अब सभी मंत्रालय अपने प्रोग्राम्स के बारे में वो बता रहे हैं और बताएंगे, लेकिन स्पीड, स्किल इन सब पर बहुत काम हुआ 100 डेज के अंदर, कनेक्टिविटी पर, ईज ऑफ लिविंग में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन सब चीजों पर बहुत काम हुआ, जिसके बारे में अभी से 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको डिटेल में मीडिया के माध्यम से देश को बताने का प्रयास किया है। मैं कुछ विषयों पर जो हेल्थ से सीमित है उस पर ही आज चर्चा करूंगा। सबसे पहला तो हम लोगों ने चुनाव के दौरान कहा था
कि हम आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को above the age of 70, irrespective of any income group, will be included in Ayushman Bharat and will be given a health coverage of 5 lakh rupees to that family. मैं पहले स्वास्थ्य मंत्री था, तब मुझे आयुष्मान भारत का पहला स्टेज लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुप्रिया जी उस समय हमारे साथ मंत्री थी। सिर्फ आपके बैकग्राउंड के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि when in 2015 when I went to the World Health Assembly, India was the chair. India had the position of chairperson. वहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बहुत चर्चा होती है, यूएचसी। और मैं बार बार ये सोचता था कि whether India will have a time when we can say कि हम पार्शियली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ला सके। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम इज आयुष्मान भारत, और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। उस समय 10 करोड़ 74 लाख परिवार थे, 10 करोड़ 74 लाख फैमिली, जो डिकेडल ग्रोथ के कारण उस समय वो 40% पॉपुलेशन था। उसी को जब वो डिकेडल ग्रोथ हुआ तो उसके साथ उन फैमिलीज को हम लोगों ने 12 लाख कर, और 12 लाख फैमिलीज में फिर हमने 12 करोड़ कर, और उसमें फिर आगे चल करके हमने आशा और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन सब लोगों को जोड़ा, तो 12 करोड़ 37 लाख परिवारों को हम लोगों ने इसमें जोड़ा, और इस तरीके से मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, और उसमें जो ग्रोथ था वो 11.7% का एक्सपेंशन हुआ है। अभी जो 11 तारीख की सितंबर में जो कैबिनेट हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में आयुष्मान भारत ने सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group, all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70। तो ये पहला काम 100 दिनों के अंदर जो हुआ बड़ा था। मैं छोटे प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े प्रोग्राम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें नो इनकम बार है, 70 ईयर्स से ऊपर के लोग होंगे, ये बेनिफिशियरीज होंगे। 4.5 करोड़ फैमिलीज आर टू बी एडेड, हैव बीन एडेड, विच अमाउंट्स टू 6 करोड़ पीपल। 6 करोड़ लोगों को और जोड़ा जाएगा, और सीनियर सिटीजन्स को, और उनको 5 लाख रुपए का फैमिली बेसिस पे उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसमें एक बात और समझने की है, दोज फैमिलीज हु आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत, जो वो 12 करोड़ 37 लाख परिवार जो कवर्ड है, उनके घर में भी 5 लाख रुपीज का टॉप अप मिलेगा। दे विल बी ऑल्सो गिवन 5 लाख रुपीज का कवर, और उनको टॉप अप का कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का, और जो बिलो 70 वाले हैं उनका आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर बरकरार है। So a family where they are getting an Ayushman Bharat card, those who have got an Ayushman Bharat card, they will be getting 5 lakh rupees for the family and plus 5 lakh for the elders who have crossed the age of 70। तो इस तरीके से इसको करने का प्रावधान किया गया है, और ये पीएमजे में 70 ईयर्स से ऊपर के 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से किया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से हम डिस्टिंक्ट कार्ड भी देंगे। डिस्टिंक्ट कार्ड होगा सीनियर सिटीजन्स का, सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आयुष्मान भारत फैमिली कार्ड एंड द सीनियर सिटीजन कार्ड। तो ये इस तरीके से, और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। से हमको जो डेट मिलेगी तो हम अक्टूबर में, वी आर ऑल सेट विद इट, हम लोगों ने इसकी सारी तैयारी कर ली है और इसको हम करने वाले हैं। तो ये पहला प्रोग्राम जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। दूसरा है यूविन पोर्टल। आपको जान करके आश्चर्य भी लगेगा और खुशी भी होगी कि हमारे देश में अब फुल डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑफ वैक्सीनेशन सर्विस। हमारे देश में मदर को
सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि राइट व्हेन द मदर गेट्स कंसीव फ्रॉम दैट डेट टू डिलीवरी, और जो बच्चा पैदा होता है उसके 17 साल तक हम उनके वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है टिल द एज ऑफ 17, और इसमें लगभग 11 वैक्सीन लगाई जाती हैं। मदर को 3 वैक्सीन लगाई जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और चाइल्ड को लगभग 11 वैक्सीन लगाई जाती हैं, और 12 डिजीजेस के लिए लगाई जाती हैं, और 27 डोजेज लगते हैं टिल द एज ऑफ 17। इस सारे को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, यूविन पोर्टल, और इस यूविन पोर्टल में हम, और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा, और इसमें एनी टाइम एक्सेस, वी विल बी एबल टू, एनी पर्सन कैन एक्सेस एनी टाइम or anywhere he can have the vaccination. Need not to go to his own primary health center for the vaccination. He is in Delhi, he can get it vaccinated here. He is in Hyderabad, he can get it there. He is in a remote village, वहाँ वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करके वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है, और वो उसके पोर्टल पर चढ़ जाएगा। दिस इज डिजिटाइजेशन, और इस डिजिटाइजेशन के तहत एनी टाइम एनी एक्सेस के साथ, और दिस विल ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। हमारे आशा वर्कर तो करेंगे, लेकिन सेल्फ भी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी, और इसमें ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ यू हैव टू गेट 2 वैक्सीन फॉर द चाइल्ड, तो वो आपको अलर्ट सिस्टम भी भेजेगा, और वो अलर्ट सिस्टम को जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी वो अलर्ट सिस्टम रुकेगा। तो इस तरीके से इस काम को हम लोगों ने किया है, और जैसे हमारा कोविड में सेल्फ एक्वायर्ड सर्टिफिकेशन था, वैसे ही इसमें यूनिवर्सल QR बेस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी आप कितने वैक्सीनेटेड हैं और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, वो आपके QR कार्ड से आपको वो जनरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो दिस इज डिजिटल इंडिया, जिसमें हेल्थ भी पीछे नहीं रह रहा है और उसको पूरा कर रहा है। मैं आपको इसका कोहॉर्ट बता दूं, लगभग साल में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं, और 2 करोड़ 9 लाख के आसपास कंसीव मदर्स, यानी फर्स्ट डे प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के डिलीवरी से तक के जो होते हैं वो 2 करोड़ 9 लाख, तो यानी मतलब 5.5 करोड़ लोगों को इस यूविन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, और उसका पायलट प्रोग्राम कर लिया गया है। लगभग 22 लाख लोगों को पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि हमारा ये जो पोर्टल है ये सारे ग्लिचेस को मीट आउट करता है, नहीं, इसलिए इसको किया गया था, उसमें हमको सफलता मिल गई है, और इसको भी प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे अक्टूबर महीने में। वी आर ऑल सेट टू डू इट। उसी तरीके से ड्रोन सर्विसेज ये हमने इंट्रोड्यूस किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और INIs में, नेशनल इंपॉर्टेंस के उसमें, और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस में। इसमें हमने टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं सारे एम्स में, ये बहुत ही जल्दी सैंपल्स को पहुंचाने में और मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाने में और रिपोर्ट्स लाने में, इसके लिए ये पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको जोड़ने का, और खास करके टफ टेरेन्स के साथ जोड़ने का विचार है, और इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को जोड़ा गया है। इसके ट्रायल्स और ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका रेंज जो होगा वो 25 किलोमीटर के एवरेज है। जो इंस्टीट्यूट है उसके 25 किलोमीटर के रेंज में हम इसको ऑपरेट करेंगे, और सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, और हम मेडिकल सप्लाईज और रिपोर्ट्स पहुंचाने का काम, ये इस काम के लिए इसको यूज किया जाएगा। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, बिलासपुर, रायबरेली, रायपुर, गोरखपुर और जिपमर पुडुचेरी और रिम्स का इम्फाल, इन सब में इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो ये उसी तरीके से अभी शायद आप लोगों ने देख लिया होगा वो भीष्म का
वो देख लिया होगा, नीचे लगाया गया, नहीं उसकी भीष्म की उच्च, नहीं तो हो तो आप इसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के बाद आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसमें इमरजेंसी लाइफ सेविंग क्लिनिक तैयार है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इस डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्टेबल और रैपिडली डिप्लॉयबल मॉड्यूलर मेडिकल फैसिलिटी है, मुझे बताया गया कि 12 मिनट के अंदर हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं और 12 मिनट के अंदर हम उसको ले डाउन कर सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो उपयोगी है। उस ट्यूब में मेडिसिन, इक्विपमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ केयर, इंजुरीज और मेडिकल सिचुएशंस में उसको हैंडल करने के लिए है। 10 से 15 सर्जरी पर डे ये भीष्म ट्यूब कर सकता है और लगभग 200 इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकता है। इस तरीके की इसकी कैपेसिटी है। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन जब वो गए थे तो उन्होंने वहां पर 4 भीष्म ट्यूब्स वहां दिए थे और अब ये भीष्म ट्यूब जो है वो हमारे 50 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय कर दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद उसको जरूर देखें। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75,000 सीट्स का इंक्रीज करेंगे। वी आर ऑन द जॉब। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यूजी सीट्स में इस साल 8.7% की इंक्रीज हुई है। 706 मेडिकल कॉलेज हैव नाउ बीन इंक्रीज एंड जिनको हम लोगों ने रिकॉग्निशन दी है वो 766 इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। 60 न्यू इंस्टीट्यूशंस मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन सैंक्शन और हमारी कैपेसिटी 1,08,940 थी, अब वो बढ़ करके 1,15,412 हो गई है। 6,472 अंडर ग्रेजुएट सीट्स का इंक्रीज हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में 5.92% इजाफा हुआ है। 69,024 हमारी सीट कैपेसिटी थी, आज वो 73,101 सीट कैपेसिटी हो गई है। 4,087 कैपेसिटी का इंक्रीज है। अगर हम यूजी और पीजी को मिला लें तो इसी साल हमने 12,000 सीट्स 12,000 सीट्स हैव बीन इंक्रीज। सो वी आर ऑन द जॉब। हम उसी पेस में काम कर रहे हैं और उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हम कर रहे हैं और सब सेंटर्स का, इसको भी हम लोगों ने 28 को इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। यानी उसको पब्लिकली सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। इसको हम एनक्वास बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट जो है उसमें हम करते हैं। ये जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनको हम डिजिटली और हम उनका असेसमेंट करते हैं और उनको हम नेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड है उस पर हम लाते हैं। 2 चीजें करते हैं। पहले तो वो अपने रिपोर्ट्स भेजते हैं जो उनको हम लोगों ने जो हमारे बेंचमार्क्स बना रखे हैं। उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और उसके सारे एरियाज को देखने के बाद उसको हम सर्टिफाई करते हैं। इसके माध्यम से हम 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें से 5,784 अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। तो 100 डेज में अभी हैव डन 5,784 इंस्टीट्यूशंस सर्टिफाइड हो गई हैं। तो ये हम जो नेशनल क्वालिटी कंट्रोल है और जो नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको एश्योर करने के लिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने लिया है। तो ये भी इसको हम पूरा कर रहे हैं, वर्चुअल के माध्यम से करते हैं और उसमें से फिर हम जाकर फिजिकली भी 10-15% ऑफ इंस्टीट्यूशन में फिजिकली भी जाकर के उसको हम पूरा चेक करके उनको हम विकास का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनहांस्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका आप बेस देखो 1,73,000 इंस्टीट्यूशन, 1,73,000 और ये जिसको हम पहले वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC और PHCs को भी जोड़ा है। तो ये आप समझिए कि
एक सेल्फ सफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट है। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट में अगर हम क्वालिटी को एश्योर कर लेते हैं तो हम भारत के स्वास्थ्य की सुविधा को बहुत हद तक जमीनी स्तर पर सुधार ला सकते हैं। तो उसका इसमें प्रयास हुआ है। आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। हम लोगों ने अब NMR को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, नेशनल रजिस्टर, मेडिकल रजिस्टर, और इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव डायनामिक डाटाबेस MBBS का बना रहे हैं। 13 लाख डॉक्टर्स ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। पिछले महीने की 23 तारीख को मैंने इसको लॉन्च किया था और इसमें अब सभी डॉक्टर्स, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद स्टेट मेडिकल एसोसिएशन और ऑल डॉक्टर्स इस मेडिकल प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो NMR के को हमने ऑपरेशनलाइज किया है, उसमें उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जो हमारा हमेशा का प्रोग्राम रहा है कि हम टर्शरी हेल्थ केयर को भी बराबर का ध्यान देकर के चल रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं बिहार गया था, तो वहाँ हमने 5 इंस्टीट्यूशंस को, एक तो IGIMS पटना में हमने रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी इसको डेडिकेट किया। इसी तरीके से 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स जिसमें कार्डियोलॉजी का CTVS और CTVS और नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रेंटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूनेटोलॉजी और बोन्स एंड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये सारे डिसिप्लिन उसमें जोड़े गए हैं। मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, गया में, भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन डेडिकेटेड टू पीपल, और उसके साथ साथ एक कैंसर ब्लॉक भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी कैंसर सेंटर उसको भी डेडिकेट किया गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, उसको हम लोगों ने, उसकी लैंड को हमको मिल गई है और अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। वो भी उसके भी डिजाइन को लेकर के IIT दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है। तो उसमें जो डिजाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिजाइनिंग होगी, तो उसके लिए IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है और उसके लिए HSCC को एक एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को हम लोगों ने तेजी लाने का प्रयास किया है और आपके ध्यान में रहेगा कि MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ये बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन जो है, उसमें हमने एक न्यू ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन है, उसको हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अब जो MDR के लिए जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होगा वो पहले 12 महीने का होता था, अब वो 6 मंथ्स का होगा और वो मोस्ट इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। तो इस रेजिमेन को भी हम लोगों ने ओके कर दिया है और ये भी अब इससे ट्यूबरक्लोसिस पे खास करके MDR के पेशेंट्स को ट्रीट करने में हमें सुविधा भी होगी और जल्दी भी हम कर सकेंगे, ये उसका लाभ रहने वाला है। मेक इन इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्टिक्स में हम लोगों ने पैथो डिटेक्ट, इसको ICMR ने वैलिडेट कर दिया है, तो इसको अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे पास 2 ही थे, CBNAT और तो ट्रूनैट। तो अब हम लोगों ने ये पैथो डिटेक्ट इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, तो डिटेक्शन को हम और आगे बढ़ा सकेंगे, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। FSSAI ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है फीडा का, से हम फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है और ये पोर्टल डेडिकेट हुआ है, जिसमें कोई भी कंसाइनमेंट, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहीं भी पोर्ट पर आता है जहां हमारी टेस्टिंग में पाया जाता है दैट कंसाइनमेंट इज बिलो स्टैंडर्ड, वो सारे दुनिया में अलर्ट करेगा और वह अलर्ट करेगा कि ये वाला इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फूड इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट वाली जो शोर पर आता है, पोर्ट पर आता है, वही टेस्टिंग के बाद उसके लिए हम
उसको अलर्ट सिस्टम को जारी करेंगे और वो एक रैपिड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड जाएगा, इसका प्रयास हो रहा है। इसी तरीके से ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनको पहले 60 डेज लगते थे लाइसेंस बनने में, हम लोगों ने उसको तत्काल कर दिया है। अब तुरंत ही उसका लाइसेंस बन जाएगा और इसकी व्यवस्था की गई है और इसके कारण बहुत ज़्यादा फूड बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं उसमें हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखा है, लेकिन उसके साथ इस बात को प्रयास किया है कि हम तत्काल उनको कर सकें। एक हम लोगों ने नई ट्रेनिंग जोड़ी है, वो है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लगभग इनकी संख्या 2,34,000 तो इनको हम लाइसेंसिंग तो दे रहे हैं, लेकिन अब इनका हम सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं और इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। और द ट्रेनिंग इज सेंसिटाइजेशन इज फॉर 4 आवर्स एंड देन वी गिव द सर्टिफिकेट। इस काम को भी हम लोगों ने शुरू किया है। हमारा टारगेट 2,34,000 फूड स्ट्रीट वेंडर तक पहुंचने का है। तो इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट ने वेरियस एस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट इश्यूज को, वैसे तो बहुत से काम 100 दिनों के अंदर हुए, लेकिन मैं वो छोटे छोटे कामों को गिनाने लगूँ उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बड़े काम, जो काम दूरगामी प्रभाव देने वाले हैं, जिसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर को आने वाला है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि दिस गवर्नमेंट प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो इसलिए इस प्रयास को जारी रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है वो आपके आप जरूर ही उन बातों को ठीक से। धन्यवाद सर। आप पत्रकार मित्रों से अनुरोध है कि वे प्रश्न पूछें और प्रश्न से पहले अनुरोध है कि आप अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। 39 नंबर। सर मैं मिलन हूँ आज तक से यहाँ पर। सर एक सवाल जो हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, आपने सुना होगा कि तिरुमला प्रसादम में कुछ अडल्ट्रेशन पाई गई है। सर इसका संज्ञान लेते हुए FSSAI और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं और क्या आगे चल के आप जो ऑडिट्स हैं इस तरीके की कोई एक्शन टेकिंग प्लान आप ले रहे हैं क्या? आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट बनाई, आई विल एग्जामिन इट, माय FSSAI will examine, they are going to give a report and then we take 277। पहले आप रिद्मा फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। मैं जानना चाह रही थी, आपने कहा न्यू रेजिमेंट को ग्रीन सिग्नल मिला है, तो वो कब से चालू हो जाएगा? व्हेन विल दे स्टार्ट गेटिंग मेडिसिन्स इन द सेंटर्स? ये जो न्यू रेजिमेंट की ट्यूबरक्लोसिस, regarding the new regiment, there are 4 medicines which are there required in the new regiment, and of that 3 are already available. That is the bedaquiline, pentobenate,
and Maxifloxacin. These are the 4 which are required in the BPAL regime. And of these, 3 are already available, and the 4th one, that is Pentobenit, that has also been licensed allowed by Fidesco, and we are in the process of acquiring it. Once that acquisition happens, then this 4-dose combination will start. 273. सर मैं नितिन हूँ डीडी न्यूज से। जैसा कि आपने कहा कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया गया है, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बनाए क्योंकि देश जानना सकते हैं। नितिन जी, इसमें हम लोगों ने जो तय किया है, हम क्या होता है जैसे कैबिनेट से सैंक्शन मिली, कैबिनेट से सैंक्शन मिलते ही ये 4.5 करोड़ फैमिलीज को हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया और उसके साथ साथ 6 करोड़ लोगों को, तो इनको कार्ड मिलने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, इनके फॉर्म्स भरने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च करेंगे। 129. सर, किसी भी डिजीज को एलिमिनेट करने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे पोलियो हो गया। ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए अभी तक वैक्सीन की क्या व्यवस्था है? नहीं, हम तो अभी जो जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो जो रेजिमेन है मेडिसिन का, जो टैबलेट्स हैं, उसी में हम वर्क कर रहे हैं और वैक्सीन के बारे में अभी इस तरीके से ICMR इज ऑन द वर्क। 269. 95. 270. ये माइक सर, मैं सुबी हूँ प्रिंट से। एक सर, HPV वैक्सीनेशन को लेके पिछले 2-3 साल से काफी डिस्कशन चल रहा है और कैबिनेट ने इसको रेकमेंड किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था बजट स्पीच में कि एनकरेज करेंगे इसको लेके। अभी व्हाट इज द गवर्नमेंट एंड हेल्थ मिनिस्ट्री? वी आर वर्किंग ऑन इट इन a positive manner. Very soon we will come out. 280. सर, मेरा नाम केशव झा है, मैं भारत 24 से हूँ। आप इसी मंथ बिहार दौरे पर गए हुए थे, उस दौरान आपने दरभंगा एम्स का उस जमीन का भी जायजा लिया था जहाँ पर उसे बननी है। अगले महीने PM मोदी उसका आपने कैसे शिलान्यास करेंगे? क्या वो लैंड फिट है? बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों को सब कुछ ऐसा है, मैं जब पिछली बार मंत्री था तब से लगा हूं, सारी जगह देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट की होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है, आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम IIT दिल्ली को हम लोगों ने एंगेज किया है। द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जाकर के बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन करें और भर करके उसको बर्बाद न करें, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करें और हम बिल्डिंग्स को पानी के रीच से बाहर करें। इस बात को तैयार करें, इसी में टाइम लगा। पहले आप शहर के लिए लगे रहे, फिर मैंने कहा कि हमको खुली जगह चाहिए, ग्रीन फील्ड चाहिए, हमको नई जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के जगह वही है, मैं दिखाया हूं और वही बनना है और अब बनना है। 260. सर, मैं अमलेंदु भूषण खां हूँ और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी की संख्या जो है वो बेहद कम हुई है, चाहे वो RMN हो या एम्स हो या फिर सफदरजंग हो या और भी स्टेट में जो है गवर्नमेंट का, उसमें सर्जरी की संख्या जो है बेहद कम हुई है। जहाँ 1000 होते थे वहाँ 500। तो क्या गवर्नमेंट कोई ये सर्कुलर ला सकती है
जो प्रत्येक सर्जन को प्रत्येक माह इतनी सर्जरी करनी होगी। ऐसा है, हमारे पास तो इस तरीके की रिपोर्ट नहीं आई है, ना ही इन तथ्यों पर ऐसा आया है, पर आपने ध्यान दिलाया है, मैं चेक करूंगा, पर मुझे अभी तक इस तरीके की कोई बात आई नहीं। 56 सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर, मेरे 2 सवाल हैं। आपने सर अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि पहले 100 दिन के अंदर 15 लाख का निवेश है। सर, थोड़ा स्पेसिफाई कर पाएंगे किस किस सेक्टर पे ये पैसा आया, कहाँ कहाँ? ये अमित भाई ने किया ना पूरे का पूरा कार्यकर्ता। मेरा हेल्थ सेक्टर था, इसलिए मैंने जनरल कमेंट्स में इस बात को कहा। 15 लाख करोड़ रुपए वी हैव बीन स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, सारा कुल मिलाकर के उसका। और आपको मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आपको बुकलेट दे देगी जिसमें ऑल डिटेल्स। वी रियली बिलीव इन रियल रिपोर्ट कार्ड। माय सेकंड क्वेश्चन, सर, बैंकिंग सेक्रेटरी ने पिछले साल एक लेटर लिख के हेल्थ सेक्रेटरी को कहा था कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जो हॉस्पिटल्स को देखे, हॉस्पिटल के प्राइजेस को देखे, क्योंकि जिस तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्या सर, अब नई सरकार है, मोदी 2.0 है, तो क्या इस पर कोई विचार करेगा? नहीं, नई सरकार नहीं, सरकार मोदी जी की है, नया कार्यकाल है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको देखेंगे सेक्रेटरी साहब। 121 सर, मैं गौतम हूँ ईटीवी भारत से। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सबमिट किया है ओवर दिस सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। क्या आप लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे? और दूसरा सर, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्वे किया है जहाँ पे कहा गया है कि जो मेंटल कंडीशन है डॉक्टर्स का बहुत अंडर प्रेशर है, बहुत सुसाइड इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इशू तो है कि मेडिकल डॉक्टर्स हमारे सेक्टर में रहते हैं ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी। स्टेट टू स्टेट हम लोगों ने सबको कहा है कि वट एवर यू वॉन्ट वी आर देयर टू फैसिलिटेट। हमने उनको जो जिस बात की लोग आप बात कर रहे थे एक्ट, हमने तो उनको उनके पास वो मॉडल एक्ट दे रखा है कि आप उस पर वर्कआउट कीजिए। यू हैव टू टेक केयर, आपको देखना है। ये इन जनरल हम कहते हैं सबको, अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए, वी आर देयर ऑलवेज। बट स्टेट मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ही को उसमें उपाय ढूंढने की जरूरत है। हमने बहुत लोगों को कहा और हमने अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो है वी हैव टू एनहांस द सिक्योरिटी। तो वो हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में तो कर ही रहे हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि उसमें आप भी अपने आप को जोड़िए कि सिक्योरिटी को एनहांस कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सब कुछ देने के बाद भी इट डिफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये अल्टीमेट उसका है, लेकिन हम उनके साथ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव तरीके से जो भी वो कहते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। 265 अपना परिचय है सर। मैं औरमित्र हूँ आनंद बाजार पत्रिका से। रिसेंटली कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई प्रेमिसेस में, हॉस्पिटल प्रेमिसेस। उस पर लेकर जूनियर डॉक्टर में काफी गुस्सा है, स्ट्रीट पे भी है ये लोग। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आपका कोई सीधी बात हुआ है, और जूनियर डॉक्टर के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनके एसोसिएशन आए थे, उनके साथ मेरी बात हुई। कलकत्ता से नहीं आए थे, उनके एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ थे वो आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू एंड वील डू इट, बट इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज टू सी टू इट। अब जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हॉस्पिटल कैसा चलता था वो आपके ध्यान में आया है, और उसमें से ये घटनाएं घटती हैं। तो वो तो स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी कैपेसिटी और स्टेट के इफेक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। बट वी सिंपैथाइज विद द डॉक्टर
We stand by the doctors and we respect their sentiments, and in government institutions we are taking it. इसी का सप्लीमेंट है, मैं संदीप को वर्तमान न्यूज़पेपर से इसी का सप्लीमेंट है, इसी के जो डॉक्टर्स काम पे नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, so being a health minister, what is the message to the doctors who are not going back to work? आज तो सुना मैंने कुछ खबर लेकिन हमारा हम सेट तरीके से सब लोग को यही बोलते हैं, देखिए जनरल पेशेंट सफर नहीं, और आपका कॉज को हम एड्रेस करें। 277 सबसे पहले सर, दैनिक भास्कर से हूं मैं, मुकेश कौशिक सर। 2 साल पहले आपकी सरकार ने वादा किया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स होंगी उनकी फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर कर दी जाएगी, उसका क्या हुआ? मैं चेक करूंगा, पर मुझे ऐसा कोई वायदा आपको बधाई पहले तो आप आयुष्मान में कवर हो गए। 4 नंबर आप सर, मैं विंटेज हेल्थ राइटर हूँ, 30 साल से दिल्ली में हेल्थ राइटिंग कर रहा हूँ। धनंजय कुमार मेरा नाम है, आप जानते हैं। मैं मिला हूँ आपसे। मेडिकेयर न्यूज का मैनेजिंग एडिटर हूँ, और अभी मैं सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ। 30 साल बाद भी करेंगे ना आप, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँगा। हाँ, मैं आपसे पूछना ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ पर आपका कितना फोकस है। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, acupuncture runs in your family. You are aware of how effective it is. ये आयुष में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आप, जब इतना इफेक्टिव है? And I am a votary of preventive health. That is why I am saying कि 70-30 साल बाद भी आपसे बात करूंगा, तो इस पर बोलिए। एक दूसरा सवाल भी बोलिए कि ये बैरियाट्रिक, ये सर्जरी जो है, रोबोटिक सर्जरी क्रेज हो गया है पागलपन की हद तक, लेकिन उसमें जो एक रिफर्बिश्ड सर्जिकल रोबोट का इम्पोर्ट हो रहा है, पुराना सेकेंड है, वो मेक इन इंडिया की तो बात लगा ही रहा है। वो सेफ्टी कंसर्न भी है। एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट ने ये केस लेकर भी गया था पीआई। एक मुझे आप एक पेज का नोट लिख करके ये देंगे सर, आप मिलने का मौका देंगे तो बहुत बिना मिले भी नोट मिल सकता है, लेकिन मैं मिल लूंगा। अंतिम सवाल ले रहे हैं, 52 आप जवाब मैं दे दूंगा। ऐसा है कि जो आपने प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर कहा, वो हमारे 2017 के हेल्थ पॉलिसी में सब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और उसी के तहत ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, इसमें हम इसको, ये जो हम एनक्वास बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट एश्योरेंस, ये जो एनक्वास है, इसमें हम इसी प्रिवेंटिव पार्ट को ही हम डील करते हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन, और देखिए साइज क्या है, 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, यानी सारे देश में आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, एस्थमेटिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कॉर्नरी पल्मोनरी डिजीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारे इसको हम लोग, और ये NCDC में भी इसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जागृति लाने का विकास करते हैं। तो प्रिवेंटिव पार्ट हैज बीन टेकन केयर। दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि एक्यूपंक्चर, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसका हम समाधान देंगे। बहुत जल्द उसका समाधान। Abhishek from Business Times. Sir, इधर Sir, on this FSSAI issue, when are they expected to? For Tirupati issue, when are they expected to give a report?
to you? One, and two, what are the preventive Hey, measures? when I go out, when I reach my residence or my office, I'll get They're getting the report today itself Yes, by yes, FSSA. yes. And sir, This what is is digital India.